साल 1932 ऑस्ट्रेलियाई फौज की एक टुकड़ी स्टैंड बाई पर थी। देर रात एक खबरी खबर लाता है कि दुश्मन नाले पार के खेत में इकट्ठा है। फौज तुरंत अपने हथियार जमा करती है। मशीन गन, बंदूक, गोलियां जीप पर लाद कर फौज की टुकड़ी फिर खेतों की तरफ बढ़ जाती है। दुश्मन का काफिला बेखबर था। इस सब से फौज ने छिपकर अपनी पोजीशन ली और अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जब तक सब कुछ शांत हुआ, दुश्मन के 12 सैनिक मारे गए थे, जबकि फौज 1000 से ज्यादा राउंड फायर कर चुकी थी। इस नाकामी की वजह पता करने के लिए फिर एक मीटिंग बैठी। एक फौजी ने बताया, दुश्मन ने गोरीला तकनीक इजाद कर ली है। एक आदमी पहरा देता है, बाकी अपना काम करते हैं। हमला होते ही पहरेदार सबको चौकन्ना कर देता है और वो खेतों में गायब हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई फौज ये सुनकर हैरान हो गई। वार चलता रहा, लेकिन सालों की छापामार जंग के बावजूद फौज सिर्फ गिनती के दुश्मन मार पाई और धीरे धीरे दुश्मन ने पूरे ऑस्ट्रेलियाई पर कब्जा भी कर लिया। अब इसके आगे जो हम आपको बताएंगे वो सुनकर आपको लगेगा कि शायद मजाक है, लेकिन मजाक नहीं है। इसलिए आपको पहले बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई फौज जिस दुश्मन से हारी थी वो असल में इंसान न होकर एक चिड़िया थी, और चिड़िया भी ऐसी जो उड़ नहीं सकती थी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी एक अजीबोगरीब वार की। कहानी शुरू होती है 1929 से। दुनिया में भयानक मंदी का दौर था। फसलों की कीमत कम हुई, लिहाजा किसानों ने खेती करना बंद किया। पूरे ऑस्ट्रेलियाई पर भोजन का संकट आ सकता था, तो सरकार हरकत में आई। किसानों से वादा किया कि आप गेहूं उगाइए, हम उसे खरीद लेंगे। बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी मिलेगी अलग से। तो किसान माने, गेहूं के बीज बोए गए और जल्दी लहलाती फसल तैयार हुई। और अब बारी थी फसलों को काटने की, लेकिन एंड मौके पर सरकार पलट गई। उन्होंने सही दाम चुकाने से इनकार कर दिया। अब किसान भी अड़े रहे, बोले कि जब तक सही दाम नहीं मिलता तब तक फसल हम काटेंगे ही नहीं। सरकार और किसानों के बीच ये बहस चलती रही कि तभी एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हुई। ईमो ये एक चिड़िया है। सफ़ेद बालों, लंबी टांगों, लंबी गर्दन वाली ये चिड़िया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है या फिर दुनिया भर के चिड़ियाघरों में। इसकी ख़ास बात यह है कि ये उड़ती नहीं है, हालांकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। हुसैन बोल्ट से कितना ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइएगा। साल 1932 की उन गर्मियों में ईमू का एक टोला तटी के इलाकों से अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। ये उनके रिप्रोडक्शन का समय था। 20,000 ईमो का टोला जब अंदरूनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, वहां उन्हें पकी पकाई फसल खड़ी दिखाई दी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ खेतों में घुस गए। ईमू के लिए ये एक मुफ्त की पार्टी थी, लेकिन यही पार्टी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी। किसानों ने जो तारबंदी की थी, जो बाड़ लगाई थी, वो खरगोशों और छोटे जानवरों के लिए थी, जबकि ईमू इतनी बड़ी होती हैं कि 6 फुट की ऊंचाई तक वो पहुंच सकती हैं। काफ़ी बड़ा जानवर होता है, बड़ी चिड़िया होती है। अगर आप कभी चिड़ियाघर जाकर देखोगे तो अपने होड़ जैसे पाँव से ईमू ने तार बाड़ को तोड़ डाला, और जब तार टूटा और जब बाड़ टूटी तो ईमू के साथ खरगोश की भी पार्टी हो गई। किसान परेशान हो गए, वो सब सरकार के पास गए और सरकार के लिए भी ये एक बड़ा मुद्दा बना। वो किसानों से मोल भाव कर रहे थे, लेकिन फसल बर्बाद हो जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे तो भूखे मरने की नौबत आ जाती। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, बाहर से लाने में बहुत टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस लगेंगे। लिहाजा सरकार में रक्षा मंत्री सर जॉर्ज पियर्स ने फौज को भेजा ताकि वो ईमो का सफाया कर सके। अब पियर्स मान के चल रहे थे कि मशीन गन की हेल्प से कुछ ही दिनों में ईमो की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। एक बार स्प्रे करेंगे सब मरेंगी। अब पियर्स को बाकायदा ये लग रहा था कि ये उनके फौजियों के लिए एक अच्छी टारगेट प्रैक्टिस भी होगी। पियर्स हालांकि ईमो के स्वभाव को जानते नहीं थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस फैसले से उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। आप देखिए, वार की ट्रेनिंग की जो इंसान ने ली है वो कुछ 1000 वर्षों की ही है। उन 1000 वर्षों में ही उसने स्किल को
एक्वायर किया है। आप मॉडर्न वेपन्स की बात करेंगे तो सैकड़ों बरसों तक सिमट जाते हैं, लेकिन ईमू की जो ताकत है वो लाखों सालों के एवोल्यूशन से इकट्ठा हुई और आप उससे निपट जाएं। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। जब तक वार खत्म हुआ, पेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ द ईमू वार के नाम से जानने लगे। बहरहाल अक्टूबर 1932 में सेना ने ईमू वार की शुरुआत की। सेना की एक टुकड़ी 2 मशीन गन और 1000 राउंड गोलियां लेकर ईमो को मारने के लिए रवाना हुई, लेकिन इससे पहले कि फौज एक्शन लेती, इसी बीच बारिश हो गई, जिसके चलते ऑपरेशन को टालना पड़ा। बारिश से पहले ईमू एक इलाके में थे, लेकिन बारिश के बाद वो तितर बितर हो गए, पूरे इलाके में फैल गए। फौज मानकर चल रही थी कि ये काम आसान होगा, टारगेट प्रैक्टिस होगी। बाकायदा फौजियों से कहा गया था कि ईमो को मारें तो उनकी खाल इकट्ठा कर लाएं ताकि प्रेजेंट किया जा सके हाइट्स को, लेकिन ईमो कम नहीं थी। नवंबर में पहली बार फौज और ईमो का आमना सामना हुआ। कैंपियन नाम के कस्बे में 50 ईमो देखी गई। 50 चिड़िया की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज जैसे ही उन्हें मारने पहुंची, ईमू ने दौड़ लगा दी। फौज की जीप ईमू के पीछे दौड़ी, लेकिन उबड़ खाबड़ जमीन ने ईमू पर निशाना लगाना मुश्किल बना दिया। मशीन गन से भी ईमू पर ठीक से निशाना लग नहीं रहा था। कुल मिलाकर फौज के सिपाही दिन भर भागते रहे, कई राउंड गोलियों के चले, लेकिन लास्ट में महज 1 दर्जन ईमो मारी गई, मतलब 12। घटना के 2 दिन बाद फौज ने एक बार फिर कोशिश की। पता चला कि एक लोकल रिवर पर बने बांध के पास लगभग 1000 ईमो इकट्ठा थी। बड़ा मौका, लेकिन एंड मौके पर उनकी बंदूकें जाम हो गईं और इससे पहले कि गन्स ठीक होती, ईमो एक बार फिर दौड़ लेती हैं। अगले कई दिनों तक फौज लगातार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार फौज को निराशा ही हाथ लगी। कुल 10,000 राउंड चलाने के बाद सिर्फ 1000 ईमो मारी गईं, यानी सफलता का प्रतिशत महज 10% था। वहीं ईमो जिनकी संख्या 20,000 थी, उनकी संख्या में कोई खास कमी आई नहीं। इधर जब ये जंग चल रही थी, मामला नेशनल प्रेस तूल पकड़ने लगा। कुछ लोग ईमो के शिकार से नाराज हुए तो कुछ इस बात से कि फौज ईमो का सफाया क्यों नहीं कर पा रही है। इतनी ताकतवर ग्रेट वॉर जिसने जीता है, ये मुद्दा ऑस्ट्रेलिया की संसद में उड़ गया। सवाल होने लगे, प्रेस में बयान छपे। मसलन एक बयान तो ऐसा छपा कि ईमो ने छापामार तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। हर पैक का एक लीडर है जो नज़र रखता है। इस दौरान पैक के बाकी साथी दाना चुगते हैं, लेकिन जैसे ही हमले की आहट होती है, लीडर सबको आगाह कर देता है। अजीब व गरीब बयान में यह अकेला बयान नहीं था। लोगों ने ईमो को मार न पाने की अलग अलग वजह बताई। मसलन एक बड़ी वजह यह थी कि ईमो की मोटी खाल पर गोलियों का असर नहीं होता है। संडे हेरल्ड में एक फौजी का बयान छपा, ईमो को मारने का सिर्फ एक तरीका है कि उसके सिर के पीछे मारो या सर के आगे, लेकिन वो भी तब जब उसका मुंह खुला हो। एक मेजर ने कह दिया कि अगर इन चिड़ियाओं जैसी हमारी एक डिवीज़न होती, हम दुनिया की किसी भी फौज का सामना कर सकते हैं। ईमू का मुद्दा जैसे जैसे गरमाया, बात बचकानी होती चली गई। प्रधानमंत्री जोसेफ लायन से एक सांसद ने पूछ ही लिया, क्या हमें ईमू को मेडल दे देना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार की किरकिरी होती देख अंत में फौज को वापस बुलाया गया। उधर ईमू अपने काम में लगी रही। किसान फसल बर्बाद होते देखते रहे। वो दोबारा सरकार के पास पहुँचे, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई चारा नहीं दिखा। तो एक बार फिर फौज को उतारा गया। फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ, एक और जंग, और इसका भी नतीजा पहली जंग जैसा ही रहा। इसलिए हमने कहा, कुछ हजार साल, कुछ सैकड़ों साल की ट्रेनिंग से आप लाखों साल के एवोल्यूशन को हरा पाए, जरूरी नहीं है। दूसरी बार की शुरुआत में फौज को थोड़ी सफलता मिली। पहले 2 दिन में सेना ने 40 ईमो को मारने का दावा किया, लेकिन लास्ट तक बात वहीं की वहीं बनी रही। सेना फिर वापस बुलाई गई। इस बार का लास्ट नतीजा क्या हुआ? साल 1933 से 1948 के बीच फौज ने 4 बार ईमू के सफाई की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम साबित हुए। ईमू की पॉपुलेशन कम होने के बजाय बढ़ती रही। इस प्रॉब्लम का जब कोई हल नहीं निकला तो लास्ट में सरकार ने एक नया तरीका निकाला। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईमो के सर पर इनाम रखा गया, यानी चिड़िया के सर पे। किसानों में बंदूकें बांटी गईं और हर ईमो को मार कर लाने पर इनाम जारी किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर लगभग 6000 ईमो मार दी गईं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था,
इसलिए इस वार की आवाज़ें ब्रिटिश साम्राज्य तक भी पहुंची, ब्रिटेन तक। वहां कुछ इन्वायरमेंटल लवर्स ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई और सरकार को बाउंटी सिस्टम को कैंसिल करना पड़ा, यानी कि जो किसानों को इनाम दे रहे थे। कुल नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर फौज एक चिड़िया के सामने हार गई। लास्ट में ईमो का क्या हुआ, वही हुआ जो होता है। लोगों ने अपने खेतों के आसपास ताड़ बाड़ मजबूत की और ईमो ने फसलों को नुकसान पहुंचाना कम कर दिया। हालांकि इससे उनकी सेहत में कोई अंतर नहीं आया। 1930 में भी ऑस्ट्रेलिया में 20,000 ईमो थी। वहीं 21वीं सदी में इनकी संख्या 7 से 8 लाख पहुंच गई है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।